आप सही से सेलेक्ट नहीं करें तो वहां पर एरर आता है। अदरवाइज आपको बेसिकली ये एनालिसिस किस पे करते हैं हम, क्वांटिटेटिव डेटा पे ही करते हैं। ओके, तो यू हैव टू सेलेक्ट द मींस आपको रेंज सही से सेलेक्ट करना रहता है। ओके, so let's see what are advanced aggregate function। basically अगर आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन से फाइंड आउट करना है, तो सपोज यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पर्सन्स है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू व्हेनेवर इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ डेटा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना रहता है कि क्या क्या एक्चुअली में क्या क्या हमारे फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड रिकॉर्ड्स है। ठीक है, attributes are nothing but the columns and records are nothing but the rows। ओके, तो बेसिकली हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स है, दैट इज नथिंग बट सेल्स पर्सन, लोकेशन, प्रोडक्ट, अमाउंट एंड यूनिट्स। ओके, तो अब सपोज वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ, बेसिकली ये ट्रांजैक्शन डेटा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप हर एक सेल्स पर्सन क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एक लोकेशन पे। ठीक है, बेस्ड ऑन यूनिट्स, यूनिट के साथ ना इतने यूनिट्स इतने में ना सेल कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली अगर आपको फाइंड आउट करना है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना सेल हो रहा, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना सेल हो रहा, देन यू कैन गो विद द सम इफ फंक्शन। ठीक है, टोटल सेल्स फाइंड आउट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन का, आइदर यू कैन फाइंड, आइदर यू कैन गो विद द लोकेशन, आइदर यू कैन गो विद द प्रोडक्ट, और आइदर यू कैन गो विद द सेल्स पर्सन। एक पर्टिकुलर कंडीशन क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया का आपको क्या करना है, सेल्स फाइंड आउट करना है, टोटल सेल्स और टोटल यूनिट्स और टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, देन यू कैन गो विद द सम इफ फंक्शन। ओके, तो हमारे पास बेसिकली वी आर हैविंग 2 काइंड ऑफ सम इफ फंक्शन, एक सम इफ है और अनदर वी आर हैविंग सम इफ्स। ओके, तो सम इफ फंक्शन में ये जो सम इफ है इसके अंदर यू हैव टू गिव ओनली वन कंडीशन, यू कैन गिव ओनली वन कंडीशन, और एक है वी आर हैविंग सम इफ्स। ओके, तो उसके अंदर क्या करते हैं आप, मल्टीपल कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल क्राइटेरिया बोल सकते हैं और कंडीशन बोल सकते हैं आप। राइट, बराबर। तो बेसिकली पहले हम सम इफ फंक्शन यूज करेंगे, उसके बाद सम इफ्स भी देखेंगे हम, हाउ टू यूज सम इफ्स आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जितना भी एग्रीगेट फंक्शन है कौन से डेटा पे करते हैं हम, क्वांटिटेटिव डेटा पे करते हैं। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर वो हाउ टू यूज दिस फंक्शन, तो सिंपल है, देखिए सेम एज बिफोर, बिफोर वी हैव यूज्ड विच फंक्शन, सम फंक्शन। तो यहाँ पर आपको ये यूज करना है इक्वल टू सम इफ। तो यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक कंडीशन से जाएंगे, देन वी विल गो विद द सम इफ फंक्शन। ओके, देन यू हैव टू प्रेस द टैब की हियर। तो देखिए यू हैव टू परफॉर्म 3 टास्क, 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज from where you want to take the condition। okay, then comma देखिए the criteria, criteria is nothing but your value, एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको जो फाइंड करना है, वो जो पर्टिकुलर वैल्यू का आपको अमाउंट, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट यू हैव टू गिव द सम रेंज, सम रेंज इज नथिंग बट द अमाउंट कॉलम। okay, so here I am taking so basically our data is in the form of table, right? So I can go with the CDS or column name as well। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा CDS। okay, CDS में I want to means यहाँ पर देखिए सेल्स पर्सन हमारे बहुत सारे, right? We are having lots of sales person। ठीक है, but I want to find the राम महेश। ठीक है, a person called राम महेश, उसके मेरे को टोटल अमाउंट देखना है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे आप? हाँ, तो यहां पर आपको देखना है सेल्स पर्सन। ओके, सेल्स पर्सन इज नथिंग बट योर रेंज। ओके, ये सेल्स पर्सन का कॉलम आपकी रेंज है। क्राइटेरिया क्या है आपका, राम महेश। तो यहाँ पर आप राम महेश यहां से भी टाइप कर सकते हैं कोटेशंस में, और आइदर यू कैन गो विद द सेल नेम। ओके, जहां पर भी राम महेश है यू कैन सेलेक्ट दैट वन। तो मैं पर ये चीज अच्छी है, ठीक है, महेश। okay, then comma, then you have to select the sum range, sum range is nothing but the amount column। तो CDS, okay, square bracket में amount, okay, close करे bracket and you have to close the parenthesis। तो अब यहां पर देखो राम महेश के जितना भी टोटल अमाउंट रहेगा आपको यहां पर प्रोवाइड होगा।
तो ओवरऑल सेल्स कितना है, ओवरऑल टोटल अमाउंट कितना है हमारा 12,40,992, बट उसमें से राम महेश का कितना है कंट्रीब्यूशन 1,51,722। तो अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो हाउ यू कैन मींस राम महेश का कितना परसेंटेज है ओवरऑल सेल्स में से, तो आप कैसा निकालेंगे? हाँ, एवरेज बेसिक लाइक बेसिक परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू परसेंटेज नहीं, फॉर्मूला नहीं यूज करना है, बेसिक फॉर्मूला। बेसिक मींस मैथमेटिक्स में हम कैसा यूज कर सकते हैं परसेंटेज निकालना है तो? राइट, तो यहाँ पर मैं इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, राइट। फिर ये दोनों को मैं ब्रैकेट्स में डालूंगा, तो आप लोगों को ये चीज आइडिया होगा क्योंकि बॉडमास रूल है, ठीक है। पहले ब्रैकेट होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पर इंटू ऑफ व्हाट 100, तो जो वैल्यू है उसको हम टोटल वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं एंड ओवरऑल को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 100 से, इट विल गिव यू द परसेंटेज। तो 12% है, देखिए 12% किसका है? राम महेश का ओवरऑल सेल्स में, ओवरऑल अमाउंट में से। ओके, समझिए। तो ये चीज भी बेसिक से आप लोगों को आना चाहिए एक्सेल में कैसा यूज करते हैं। तो हम इसको बोलेंगे कस्टम फॉर्मूलाज बोल के बोलते हैं इसको, तो ये भी यूज करने आना चाहिए आप। ओके, तो ये आगे भी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब सपोज आप लोग बोलिए, अगर आपको फाइंड आउट करना है इंडिया के सेल्स फाइंड आउट करना है, तो कैसा फाइंड आउट करेंगे? इक्वल टू इंडिया के, आई वांट टू फाइंड ओनली इंडिया सेल्स, सम इफ CDS of what? लोकेशन। ओके, देन यहाँ पर आपको क्या करना है? यू हैव टू इन कोटेशन यू हैव टू राइट इंडिया एज इट इज। ओके, एज इट इज लिखना है आपको यहाँ पर, कॉमा दिए, देन सम रेंज इज नथिंग बट द अमाउंट। क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करें एंड एंटर करें। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2,52,469 इज द इंडिया सेल्स। इंडिया के ओवरऑल सेल्स कितने हैं? 2,52,469। ओके, क्लियर है चीज? कुछ डॉट है इसमें आप लोगों को सम इफ फंक्शन में? एनी डॉट्स ऑनलाइन में? नो सर। ओके, तो यहां पर मैं आप लोगों को और एक बार बताऊंगा इन यूनिट्स। ओके, अब सपोज इफ यू वांट टू फाइंड हाउ मनी यूनिट्स हैज सोल्ड बाय राम महेश, ठीक है, राम महेश कितने यूनिट सोल्ड करे, तो सिंपल है, देखो इक्वल टू सम इफ व्हाट? रेंज। देखिए ये रेंज डिफरेंट है और ये सम रेंज इज डिफरेंट। सम रेंज में यू हैव टू सेलेक्ट द क्वांटिटेटिव डेटा एंड ये जो रेंज है इसमें आपको सेलेक्ट करना है क्वालिटेटिव डेटा। मींस द वैल्यू, मींस जहां से आप वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो वाला कॉलम यू हैव टू सेलेक्ट। ओके, तो सिंपल है CDS एंड देन यहां पर आपको देना है सेल्स पर्सन, कॉमा एंड देन यहां पर क्राइटेरिया, कॉमा दिए बाद यहां पर आपको क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया इज नथिंग बट राम महेश। ओके, कॉमा देन CDS ऑफ व्हाट? यूनिट्स। क्लोज करें, एंटर करें। तो राम महेश कितने यूनिट सोल्ड करे? 4,686। ओवरऑल यूनिट्स कितने हैं? टोटल यूनिट्स 45,670। अब अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो कैसा निकालते हैं? इक्वल टू, बोलो, दिस वैल्यू, पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? ब्रैकेट्स ले लेंगे हम, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, ओके, इनटू व्हाट? इनटू 100। एंटर करें तो 10% है, देखिए, ठीक है। राम महेश का यूनिट्स का परसेंटेज कितना है? 10% ओवरऑल में। सम इफ का अमाउंट का देखिए, कोटेशंस में देना है आपको क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज नथिंग बट द वैल्यू। ये सेम है ना, राम महेश इधर स्पेस है, दोनों के बीच में भी स्पेस है, RAM अल्फाबेट आ गया। ओके,
तो सम इफ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया व्हाट एग्जैक्टली सम इफ इज, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग फंक्शन कॉल्ड सम इफ्स, ठीक है, सम इफ्स। Okay, if you want to give multiple, if you want to take multiple criteria to find the total value, then you can go with the sum ifs. Okay, तो basically यहाँ पर देखो, I want to take as यहाँ पर हमारे पास राम महेश है, right? Yes. In our sales person column we are having a value called राम महेश, okay? और as well as हमारे पास locations भी है, ठीक है। तो राम महेश के इंडिया के टोटल सेल्स कितने हैं, ठीक है। राम महेश बहुत सारे लोकेशंस पे उन्हें क्या करा, सेल करे, ठीक है, लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, यूके, ठीक है। इसमें बहुत सारों में लोकेशन पे सेल्स करे उन्होंने, बट आई वांट टू फाइंड ओनली इंडिया सेल्स ऑफ राम महेश, ठीक है। तो सिंपल है, देखो यहां पर आप क्या यूज करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स, टैब प्रेस करें। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, पहले हम क्या कर रहे थे, व्हाट वी आर डूइंग इन अवर प्रीवियस फॉर्मूला, क्राइटेरिया की रेंज सेलेक्ट कर रहे थे, बट इन सम इफ यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट, सम रेंज फर्स्ट, मींस क्वांटिटेटिव डेटा का पहले आपको सेलेक्ट करना है। तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या है हमारा, सीडीएस अमाउंट, ओके, सीडीएस अमाउंट, कॉमा, नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया इज नथिंग बट सेल्स पर्सन, तो यहाँ पर सीडीएस ऑफ सेल्स पर्सन, ठीक है, एंड क्राइटेरिया वैल्यू क्या है हमारी, राम महेश। यहाँ देखिए यहाँ, ठीक है, अगर यहां पर आपको नहीं दिख रहा तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा दिए बाद अगेन यू हैव टू गो विद द सेकेंड क्राइटेरिया रेंज, ठीक है। हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज क्या थी, सेल्स पर्सन में से कौन सी वैल्यू थी, राम महेश। सेकेंड क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरी, लोकेशन, ओके, सो यू हैव टू गो विद सीडीएस लोकेशन, ओके। और लोकेशन में क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया वैल्यू इंडिया, ओके, क्लोज करें, देन यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट, एंटर करें, तो दिस इज द राम महेश, ठीक है, राम महेश के इंडिया के ओवरऑल सेल्स है, ठीक है। राम महेश के ओवरऑल सेल्स कितने हैं, 1,51,722, बट सिर्फ इंडिया के कितने हैं, 24,647, बिकॉज वी हैव यूज्ड सम इफ, ठीक है। तो हम यहाँ पर डबल क्राइटेरिया मींस डबल या फिर मोर देन 2 क्राइटेरिया ले सकते हैं, हम मोर देन 1 क्राइटेरिया ले सकते हैं, ओके, राइट है, ओके। नेक्स्ट यूनिट फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ इंडिया के राम महेश के सिर्फ इंडिया के यूनिट्स फाइंड आउट करना है, तो यू कैन गो विद द सम इफ्स, ठीक है। सम इफ्स, फर्स्ट सेलेक्ट द रेंज सीडीएस, क्या यूनिट्स, ठीक है, देन क्राइटेरिया रेंज इज नथिंग बट सेल्स पर्सन, सेल्स सीडीएस सेल्स पर्सन, ओके, क्राइटेरिया इज व्हाट, राम महेश, ओके। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज इज नथिंग 2, क्या है हमारा क्राइटेरिया रेंज, सीडीएस ऑफ लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए आप पूरे, ठीक है, कॉमा, नेक्स्ट क्या है हमारा क्राइटेरिया, क्या है, इंडिया, INDIA, इंडिया, कोटेशन क्लोज, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर इट। तो सिर्फ इंडिया में कितने यूनिट सोल्ड करे राम महेश, 735, ओवरऑल राम महेश ने कितने यूनिट सोल्ड करे, 4,686, ओके, क्लियर है ये चीज आप लोगों को, व्हाट एग्जैक्टली सम इफ फंक्शन, व्हाट एग्जैक्टली सम इफ्स फंक्शन, ठीक है। सम इफ में सिर्फ एक ही कंडीशन दे रहे आप, क्राइटेरिया एक ही दे रहे, whereas सम इफ्स में यू आर गिविंग मोर देन 1 कंडीशन, ठीक है, ओके। लेट्स सी व्हाट इज एवरेज इफ, ठीक है। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एवरेज फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, but with the help of average if you can find a particular value average,
ओके, तो सिंपल सेम यहाँ पर हम राम महेश का एवरेज टोटल एवरेज अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, इक्वल टू AVERAGE and you have to select average if. Okay, then here you have to select the range. Range is nothing but the categorical value range, ठीक है, CDS sales person range. Okay, next comma दिए बाद you have to give the value. Value is nothing but Ram Mahesh. Okay, next what you have to select the average range. So CDS of what amount, CDS of amount, ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर इट। तो ये दिस इज नथिंग बट द एवरेज सेल्स ऑफ व्हाट, राम महेश, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है चीज? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर भी इक्वल टू AVERAGE एवरेज इफ सेम। एवरेज इफ क्या करता है, आपको मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हैं आप उसमें, ठीक है। तो रेंज इज नथिंग बट CDS ऑफ सेल्स पर्सन, ठीक है। क्राइटेरिया इज नथिंग बट राम महेश। ओके, नेक्स्ट व्हाट, एवरेज रेंज, CDS ऑफ व्हाट, यूनिट्स। क्लोज करें, एंटर करें। तो एवरेज यूनिट्स ऑफ राम महेश कितना है, 137.82,352,9। ओके, क्लियर है चीज? कुछ डॉट्स इसमें, एनी डॉट्स, एनीवन? नो डॉट्स, ओके। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली कॉन्ट इफ फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली सेम एज सम इफ, एवरेज इफ, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर मींस एक डेटा सेट है आपका, इफ यू आर हैविंग अ डेटा सेट एंड इफ यू वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर वैल्यू, हाउ मेनी टाइम्स इट रिपीट, ओके, देन यू कैन गो विद द कॉन्ट इफ फंक्शन। अब सपोज आई वांट टू फाइंड राम महेश कितनी टाइम रिपीट हुआ ये डेटा सेट के अंदर, ओके। तो सिंपल है, देखिए, यू हैव टू यूज इक्वल टू कॉन्ट इफ, ठीक है। इसमें भी हमारे पास दो फंक्शन है, कॉन्ट इफ एंड कॉन्ट इफ्स। अगर आपको एक मल्टीपल क्राइटेरिया लेना है तो देन यू कैन गो विद द कॉन्ट इफ्स। अगर आपको सिंगल क्राइटेरिया लेना है तो यू कैन गो विद द कॉन्ट इफ फंक्शन, ओके। तो आई एम गोइंग विद कॉन्ट इफ। फर्स्ट यू आर हैविंग ओनली टू ऑपरेशंस, ठीक है। वन इज रेंज एंड सेकेंड वन इज क्राइटेरिया। तो रेंज इज नथिंग बट द CDS ऑफ सेल्स पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज नथिंग बट राम महेश। क्लोज करें, एंटर करें, 34। तो हाउ मेनी टाइम्स राम महेश रिपीट हुआ इसके अंदर, कितने टाइम रिपीट हुआ, 34 टाइम्स। अगर वैसे ही आपको चेक करना है इंडिया कितने टाइम रिपीट हुआ, तो सिंपल है, देखो, काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ करें, रेंज इज नथिंग बट लोकेशन, ठीक है। और हमारा क्राइटेरिया क्या है, इंडिया, ठीक है। क्लोज करें, एंटर करें, तो 58 टाइम्स रिपीट हुआ, देखो, इंडिया, ठीक है। वैसे यूनिट्स आपको चेक करना है, कि इसके यूनिट चेक करेंगे हम, लाइक सपोज व्हाइट कोको, ओके, ठीक है। व्हाइट कोको कितनी टाइम्स रिपीट हुआ डेटा सेट के अंदर, कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ व्हाइट कोको का, आपको चेक करना है। तो सिंपल है, देखो, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। देन आपको क्या करना है, CDS ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कॉमा, क्राइटेरिया इज नथिंग बट व्हाइट कोको, ओके। क्लोज करें, एंटर करें। तो यहाँ पर 0 बता रहा हूं, तो एग्जैक्टली क्या है हमारे पास, WHITCHOCO, राइट है ना, प्रोडक्ट व्हाइट कोको, अच्छा, व्हाइट CHOC है, ओके। एंटर करें तो 17 टाइम्स है, देखो, ओके। नेक्स्ट है मैक्सिमम इफ्स।
सर इसके इसमें मल्टीपल टाइम लो कर सकते हैं। हाँ, काउंट में मल्टीपल टाइम अगर यूज करना है, अब सपोज आपको राम महेश और इंडिया मींस राम महेश इंडिया कॉम्बिनेशन कितने टाइम रिपीट हुआ, राम महेश और इंडिया कितने टाइम रिपीट हुआ वो देखना है। तो कॉम्बिनेशन रिपीट करना है तो आपको काउंट इक्वल टू काउंट इफ्स, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज इज नथिंग बट फर्स्ट माय सेल्स पर्सन, सीडीएस ऑफ सेल्स पर्सन, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है मेरा, राम महेश, राम महेश, ओके। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, लोकेशन, सीडीएस ऑफ लोकेशन, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है मेरा, नेक्स्ट इंडिया, क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, तो 6 टाइम है देखिए कॉम्बिनेशन राम महेश और इंडिया का, यस ओके। अगर मैं स्पीड जा रहा हूं तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको और एक कंडीशन देना है, लाइक राम महेश इंडिया और बेकर क्या है, कोको चिप्स, ठीक है, चोको चिप्स, आप ऐसा फाइंड आउट करना है तो ये कितने टाइम्स रिपीट हुआ आपको देख सकते हैं आप वो चीज, ठीक है। कॉम्बिनेशन चेक करना है तो यू कैन गो विद द काउंट इफ्स फंक्शन, ओके। क्लियर विद दिस वन। काउंट इफ्स में आप कितने बोले, हाँ, कॉमा देना है, यू कैन प्रोवाइड मल्टीपल क्राइटेरियाज, okay. So let's see maximum ifs, okay. So basically maximum ifs is nothing but if you want to find the maximum value of the data set, whereas अगर आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, लाइक हमारे पास है इंडिया है और लोकेशंस के अंदर न्यूजीलैंड है, यूएसए है, तो आई वांट टू फाइंड न्यूजीलैंड मैक्सिमम ऑफ अमाउंट, तो सिंपल है, इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्स इफ्स, ठीक है। देन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज फर्स्ट, रेंज ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या है हमारा, अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द क्राइटेरिया रेंज, बेसिकली इसके अंदर सिर्फ मैक्सिमम इफ नहीं है हमारे पास, मैक्सिमम इफ्स है, ठीक है। सो यू कैन गो विद द मल्टीपल कंडीशंस, यू कैन गो विद द मल्टीपल क्राइटेरिया, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन फॉर्मूला, ओके। फर्स्ट हमारा कंडीशन, आप एक भी कंडीशन दे सकते हैं, इसमें मल्टीपल कंडीशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीडीएस ऑफ व्हाट, लोकेशन, ठीक है, क्योंकि हमको क्या कोसी लोकेशन का फाइंड आउट करना है, न्यूजीलैंड, कॉमा दिए, क्राइटेरिया में न्यूजीलैंड, ठीक है, क्लोज करें, एंटर करें, तो मैक्सिमम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूजीलैंड कितना है, 11,571, ठीक है। वैसे ही यूनिट्स का मैक्सिमम ऑफ न्यूजीलैंड फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू व्हाट, मैक्स इफ्स, रेंज क्या है, सीडीएस ऑफ यूनिट्स, ठीक है, एंड क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी, सीडीएस ऑफ लोकेशन, राइट। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, व्हाट इज द क्राइटेरिया, न्यूजीलैंड, quotation close the parenthesis, 459 तो 459 is the largest unit sold in न्यूजीलैंड। वैसे ही मिनिमम इफ से देखिए, ठीक है, इक्वल टू मिनिमम विल हेल्प यू टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, बट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम इफ्स आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट यू हैव टू गिव द मिनिमम रेंज, ठीक है, मिनिमम रेंज इज नथिंग बट अमाउंट, ओके। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज, अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे राम महेश की सबसे लोवेस्ट अमाउंट क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज इज नथिंग बट सीडीएस ऑफ सेल्स पर्सन। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, राम महेश,
क्लोज करें, एंटर करें। तो 120 इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ राम महेश। तो यूनिट सी फाइंड आउट करेंगे वेरास, ठीक है। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं 120 इक्वल टू मिन इफ्स, ठीक है, मिनिमम रेंज CDS ऑफ यूनिट्स, ओके। नेक्स्ट कॉमा दिए, क्राइटेरिया रेंज क्या है, CDS ऑफ सेल्स पर्सन, ठीक है। कॉमा दिए, क्राइटेरिया क्या है हमारा, राम महेश, क्लोज करें, एंटर करें। तो मिनिमम यूनिट्स कितना सोल्ड करे उन्होंने, 12। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर है, कुछ डॉट है इसके अंदर, एनी डॉट्स रिगार्डिंग टू दिस एडवांस एग्रीगेट फंक्शंस? सर आप एनालिसिस का एक बार बताए थे ना, उसमें स्टैटिस्टिक्स में आप कौन सा वाला सेलेक्ट करो बोले थे? समरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ओके। लेट्स सी अवर नेक्स्ट फॉर्मूला, VLOOKUP फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये शीट के अंदर और एक शीट है, ठीक है, ये वर्कबुक के अंदर और एक शीट है VLOOKUP बोल के, जस्ट सेलेक्ट दिस वन। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं we are having two tables, one is this one and another one is this one, okay। तो यहाँ पर टोटल यूनिट्स कितना सोल्ड करे, बेसिकली दिस अमाउंट इज नथिंग बट द सेल्स, तो मैं इसको चेंज करूंगा सेल्स बोल के, ठीक है। बेसिकली सेल्स क्या है, सेल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ओके। सेल्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो वेराज यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑलरेडी कॉस्ट पर यूनिट है हमारे पास, मींस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट, एक कॉस्ट पर कितना, मींस एक यूनिट पे कितना कॉस्ट आ रहा है। वेराज ये जो यूनिट्स है कितने सोल्ड करे ऑन दिस सेल्स, ठीक है। तो अब सपोज यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेबल है, तो अगर आपको ये टेबल में से यू हैव टू गेट ऑल दिस कॉस्ट पर यूनिट हियर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉस्ट पर यूनिट कॉलम क्रिएट करूंगा, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है, मींस यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं मींस यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ, प्रोडक्ट रिपीट हुआ, वेराज यहाँ पर क्या है, यूनिक है, पूरे ऑल द वैल्यूज आर यूनिक, ओके। अगर यहाँ पर आपको देखना है लाइक 70% डार्क बाइट्स का कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 14.49, वेराज यहाँ पर अगर आपको लिखना है कॉस्ट पर यूनिट, तो यहाँ पर आप कैसा लिखेंगे 14.49, बट यू कैन ऑटोमेट दिस वन with the help of a function called a formula called VLOOKUP, okay, VLOOKUP, okay। Basically it help you to find a value from a certain table, okay। अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू की उसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, यू कैन गो विद द VLOOKUP फंक्शन, ओके। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुकअप फंक्शंस है, we are having this V is nothing but called vertical lookup, okay, and we are having horizontal hash lookup also, hash lookup, and we are having X lookup, okay, and we are having lookup, ठीक है। but these two are the most usable function in Excel। अगर आपका डेटा वर्टिकल में है देन यू कैन गो विद द VLOOKUP, अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल में है देन यू कैन गो विद द हैश लुकअप। अब सपोज ये जो डेटा है ये क्या कोसे फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म में, ओके। अगर ये डेटा आपको क्या करना है, यू वांट टू कन्वर्ट दिस वर्टिकल फॉर्म इनटू हॉरिजॉन्टल फॉर्म, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल, यू हैव टू सेलेक्ट दिस डेटा, कॉपी दिस डेटा, एंड देन हियर आपको क्या करना है, ये जो रो मींस कॉलम में जो आ रहा है ये आपको रो में होना है। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर आपको जो भी डेटा रहेगा, नॉट ओनली दिस टेबल, अगर आपका कोई भी डेटा वर्टिकल फॉर्म में है, यू वांट मींस आपको वो वर्टिकल डेटा क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डेटा में कन्वर्ट करना है, देन
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉपी दिस वन एंड देन राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए वी आर हैविंग एन ऑप्शन कॉल्ड ट्रांसपोज बोल के, ठीक है। सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट मीन्स जितना भी डेटा है वो ट्रांसपोज हो जाएगा, मीन्स जो भी डेटा था आपका वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा कॉलम वाइज था, अब यहाँ पर हमारा रो वाइज हो गया। देखिए समझ नहीं आया तो आई विल शो यू अगेन। हेलो, क्लियर है आप लोगों को ये चीज? सर एक बार बताया। ओके, तो सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट दिस डेटा। तो सपोज मैं यहाँ पर एक सिंगल कॉलम से जाऊंगा आप लोगों को, मैं टू अंडरस्टैंड आप लोगों को सही से अंडरस्टैंड होना, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल एक क्रिएट कर लूंगा, लाइक आई एम क्रिएटिंग द नेम्स कॉलम, ठीक है। नेम रहमान, हुसैन, जुनेद, अदनान, ठीक है, सिद्दीक, मसीह, शोएब, ठीक है। आपको ये जो डेटा है इसको क्या करना है, यू वांट टू कन्वर्ट दिस कॉलम इनटू रो, ठीक है। तो सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो टू सेलेक्ट दिस डेटा। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू कॉपी दिस वन, देन जहां पर आपको ये जो डेटा है आपको कन्वर्ट करना है, मींस रो में कन्वर्ट करना है, वो सेलेक्ट करे सेल एंड देन राइट क्लिक करके इन पेस्ट ऑप्शंस यू आर गेटिंग एन ऑप्शन कॉल्ड ट्रांसपोज हियर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ट्रांसपोज वाला, ठीक है। यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन टू कन्वर्ट ऑल द वर्टिकल वैल्यूज इनटू हॉरिजॉन्टल। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा डेटा आपका किस में कन्वर्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्लियर है ये चीज? तो बेसिकली ये चीज समझाने का इसलिए था कि अगर आपका डेटा, ठीक है, मैं यहाँ पर पूरा डेटा मैं इसको चेंज करूंगा सो दैट आप लोगों को ये भी समझ में आए कि हम हैश लुकअप कैसा यूज करते हैं। ओके, तो सिंपल है, देखो यहाँ पर मैं यूज करूंगा अगेन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, कंट्रोल सी, देन यहाँ पर मैं ये चीज को पेस्ट करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा। ओके ओके, तो यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया, देखिए डेटा। सर आप अभी कंट्रोल एच आए हो? हाँ, टू एडजस्ट द कॉलम विड्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इससे हैश लुकअप कैसा फाइंड आउट करते हैं और इससे वी लुकअप से कैसा जाते हैं, आप वो चीज मैं आप लोगों को शो करूँ। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर मेरा समझाने का मींस वी लुकअप इज यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ क्राइटेरिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं 70% डार्क बाइट्स का कितना है 14.49, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग मैनुअली, इंस्टेड ऑफ मैनुअल मींस आपको मैनुअली फिलअप करने से अच्छा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वी लुकअप का फॉर्मूला देखो, इक्वल टू वी लुकअप, ओके, एंड हियर यू हैव टू परफॉर्म 4 ऑपरेशंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज गो विद द लुकअप वैल्यू, ओके, so my lookup value is nothing but dark bytes, Yes, sir. okay, next comma diye, then you have to select the table array, means you where you want to, means where जो भी वैल्यू है कहाँ कौन से टेबल में से लाना है। तो सिंपल आई वांट टू गो विद दिस टेबल, ठीक है, नेक्स्ट कॉमा दिए, नेक्स्ट ये जो टेबल है इसके अंदर कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स यू आर हैविंग, बट कौन से कॉलम में से आपको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होना है, सेकेंड कॉलम में से कॉस्ट पर यूनिट, ओके, तो हियर यू हैव टू गिव 2, ओके। नेक्स्ट द रेंज लुकअप इज, रेंज लुकअप क्या होना, आपको अप्रोप्रिएट मैच होना या फिर एग्जैक्ट मैच होना, तो यू हैव टू सेलेक्ट फॉल्स फॉर टू गेट एग्जैक्ट मैच। तो सिंपल यहाँ पर आप फॉल्स सेलेक्ट करें एंड यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू आई, देखिए, ठीक है, 70% डार्क बाइट्स की कितना है 14.49। अगर मैं यहाँ पर
ड्रैग डाउन करा मैं, तो यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करा तो भी प्रॉब्लम होगा मेरे को, क्यों आ रहा हो? अगर आप यहाँ पर ड्रैग डाउन कर रहे हैं तो क्यों आपको नॉट अवेलेबल वैल्यूज आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग। ये चीज अब यहाँ पर आएंगी आपकी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ओके, बेसिकली एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज नथिंग बट वेयर यू आर लॉकिंग, मींस जो भी आपका टेबल है, जो भी वैल्यू है, उसको लॉक करते हैं आप। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो ये देखिए, ये क्या कहां से सेलेक्ट हुआ? E2 दिस वन। ओके, N0 N1 और 023 इज नथिंग बट योर टेबल एरे। ओके, ये ट्रू और फॉल्स तो आप छोड़ दो अभी। अगर मैं यहाँ पर सेकंड सेलेक्ट करा तो हमारा टेबल एरे क्या रहेगा? सेकंड अगर मैं वैल्यू सेलेक्ट करा तो मेरी टेबल एरे क्या रहेगा? N1 023 रहेगा ना, क्योंकि ये पूरा टेबल से ही फाइंड आउट करना है मेरे को। बट अगर मैं सेलेक्ट करा तो यहाँ पर देखो E3 N2 024, मींस ये जो टेबल है आपका लॉक नहीं है, मींस मूव होते जाता है। जैसा आप यहाँ पर फ्रीज करना है, राइट, आपको अगर फ्रीज करना है ये टेबल, तो यू हैव टू गो विद द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो फॉर दैट यू हैव टू यू हैव टू प्रेस F4 here, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा हाउ टू लॉक दिस वन। तो सिंपल, मैं स्टार्टिंग से जाऊंगा आप लोगों को, फिर से वी लुकअप फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। इक्वल टू व्हाट? वी लुकअप, ठीक है, इक्वल टू व्हाट? वी लुकअप। ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द वैल्यू। तो वैल्यू इज नथिंग बट 70% बैक बाइट, ठीक है, E2। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली हम छोड़ देंगे, इसको सेल रेफरेंस पे रखेंगे हम। नेक्स्ट, ये जो टेबल एरे, इसको हम क्या करेंगे? कांस्टेंट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? कांस्टेंट करेंगे। तो कांस्टेंट करने का एक है, देखिए, अगर आपका न्यू लैपटॉप है तो फंक्शन F4 टाइप करिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ डॉलर्स आ गया। तो ये जो डॉलर्स है ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये वैल्यू आप मूव नहीं कर सकते, आप ये जो टेबल है इसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इटरेशन आप लोगों को मालूम होगा, आइडिया होगा, तो इटरेशन में क्या होता, 1 by 1 वैल्यू आपकी चेंज होती है, फिर आपका जो भी वैल्यू है उसको रिपीट होते जाती है, ठीक है। वेयरएज अब यहाँ पर देखिए, अब जब आप कांस्टेंट कर दिए ना, तो इन्हें क्या करता, जो भी वैल्यूज है ये टेबल रे में से ही लेता है, टेबल एरे में से ही लेता है वैल्यूज। ओके, फंक्शन F4 टू लॉक द सेल, to log a table, to log a range or to log a value। ओके, नेक्स्ट कॉमा दिए, सेकेंड कॉलम में से होना है, सेकेंड देना है आपको। नेक्स्ट एग्जैक्ट मैच होना है तो यू हैव टू सेलेक्ट फॉल्स, देन क्लोज करें, एंटर करें। अब यहाँ पर देखो आपको क्या वैल्यू है, 14.49। बट अब जैसा आप यहाँ पर ड्रैग डाउन करेंगे और या फिर डबल क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल द वैल्यू, राइट। ओके, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं पीनट बटर क्यूब्स का क्या है, 12.37। अब यहां पर देखो पीनट बटर कहाँ है, पीनट बटर क्यूब्स 12.37 बराबर है वैल्यू, ठीक है। ओके, क्लियर है ये चीज? फिर से शो करूं मैं आप लोगों को ये चीज, एक बार सर प्लीज, फिर से बताओ जी। okay. तो लेट मी क्लियर दिस वन, इक्वल टू व्हाट? वी लुकअप। ओके, यहां पर देखिए आप, अवर लुकअप वैल्यू इज नथिंग बट 70% डार्क बाइट्स, सेलेक्ट करें, कॉमा, देन टेबल एरे को आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल एरे, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लॉक दिस वन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन F4, ठीक है। तो यहां पर आपको कांस्टेंट कब होगा, दैट टाइम आपको यहां पर $4 अवेलेबल होंगे आपके रेंज में, ठीक है। अगर ट्रू सेलेक्ट करें तो अप्रोक्सीमेट मैच आएंगे आप, एग्जैक्ट मैच नहीं होता कब समटाइम्स, क्योंकि आपका लार्ज डेटा सेट रहता ना, तो उसमें नहीं होता, ठीक है। कॉमा, देन यहां पर आपको कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है आपका 2,
because I want this cost per unit with this product. Okay, so I have to select 2 and then you have to go with the false one. Okay, freeze हटाना है तो simple function F4 return. ठीक है, next what you have to do, you have to double click on this one to get all the values. हाँ wrong आते हैं, वही तो बोल रहा हूँ मैं. ओके, क्लियर है चीज आप लोगों को? कुछ डॉट है इसके अंदर. नेक्स्ट हम हैश लुकअप भी देखेंगे. हैश लुकअप विल हेल्प यू टू फाइंड द, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज इन द रोज. ओके, तो सिंपल यहाँ पर मैं अगेन यहाँ यूज करूंगा और आई विल गो हियर. ठीक है, आप लोगों को ये शीट में वो डेटा सेट कैसा लाते हैं, मीन्स वो टेबल का वैल्यूज कैसा लाते हैं, मैं आप लोगों को शो करूंगा. ओके, तो यहाँ पर मैं कॉस्ट पर यूनिट लूंगा, कॉस्ट पर यूनिट. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लुकअप यूज करना है, हैश लुकअप. ओके, सो हैश लुकअप के अंदर क्या होना है आपको, लुकअप वैल्यू इज नथिंग बट 50% डार्क बाइट्स, राइट, कॉमा टेबल एरे क्या है हमारा. सो डायरेक्टली यू कैन गो टू दिस शीट एंड यू कैन सेलेक्ट दिस टेबल एरे. ओके, तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर पूरा टेबल सेलेक्ट हो रहा. ओके, लाइक दिस यू कैन सेलेक्ट. नेक्स्ट अगेन यू कैन गो टू दिस शीट एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको कॉल रो इंडेक्स क्या है हमारा, सेकेंड है. आप यहाँ पर देख सकते हैं रो इंडेक्स क्या है हमारा, सेकेंड है. प्रोडक्ट इज अवर फर्स्ट रो इंडेक्स एंड कॉस्ट पर यूनिट इज नथिंग बट अवर सेकेंड रो इंडेक्स. Or before that, what you have to do, you have to log this one, right? What you have to do? You have to log this one. Okay, with the help of function F4. Function F4. Okay, sorry. H lookup. Okay, this value, comma, table array is nothing but this one. ओके, यहाँ पर आप फंक्शन F4, ठीक है, जैसा आप फंक्शन F4 करेंगे तो यहाँ पर देखो डॉलर डॉलर्स आ गया. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, कॉमा एंड देन सेकेंड रो. ये थोड़ा प्रॉब्लम होता अगर जब आप दूसरे शीट में से डेटा पिक कर रहे. ओके, सेकेंड किसमें, नहीं वीलुकअप का यूज कर, वीलुकअप शीट का नाम है, शीट का नाम. हाँ, ये शीट में से ले रहा हूँ मैं वो टेबल. ओके, सेकेंड रो कॉमा एग्जैक्ट मैच. ठीक है, क्लोज करें, एंटर करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखो पूरे आ गए. 50% यहाँ पर आपका डार्क बाइट्स का कितना है देखेंगे. 50% डार्क बाइट्स कहाँ पर है, 50% डार्क बाइट्स 11.7 है. तो उन्हें क्या कर रहा हूँ, राउंड अप ले रहा हूँ. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हमारे डेसिमल इंक्रीज करेंगे यहाँ पर. सॉरी, यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस. आ गया देखिए 11.7. ठीक है, एग्जैक्ट आया. क्लियर है ये चीज, एनीवन? यस सर, क्लियर. ओके, सो अगेन यू विल मूव ऑन टू, मींस ये शीट में आ जाइए आप. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ कस्टम कॉलम. ओके, समटाइम्स हमको डेटा पूरा प्रॉपरली नहीं मिलता आप लोग. यू विल नॉट गेट द मैन्युफैक्चरिंग कोड, यू विल नॉट गेट द प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट दैट कॉलम. ओके, दैट इज नथिंग बट द कस्टम कॉलम्स. इसको हम क्या बोलेंगे, कस्टम कॉलम्स. तो एज यू कैन सी, तो हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट से हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट पर मींस एक प्रोडक्ट का कॉस्ट तो है हमारे पास, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट से हम क्या कर सकते हैं, बोलिए. हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट से. तो यहाँ पर हम लिखूंगा मैं
एम कॉस्ट, ठीक है, एम कॉस्ट यहाँ पर इक्वल टू यूनिट्स G2 into what? H2. It will give you the manufacturing cost. Okay, तो यहाँ पर आपको डबल क्लिक करके you will get all the values, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना रहता, प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम। तो सिंपल मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रॉफिट स्लैश लॉस, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसा निकालेंगे आप, हाउ टू गेट द प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, बराबर। तो इक्वल टू सेल्स, सेल्स इज नथिंग बट दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, यू विल गेट द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अब ये जो रेड में आ रहे हैं दिस इज नथिंग बट योर लॉस, एंड ये जो नॉर्मल ब्लैक कलर में आ रहे हैं दैट इज नथिंग बट योर प्रॉफिट। ऑटोमेटिकली मैं कलर चेंज, हाँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्सेल में ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट कस्टम कॉलम्स, आगे आप लोगों का आइडिया, ठीक है। कुछ डॉट है इसके अंदर, एनी डॉट इन दिस सेशन? नो सर, नो सर। ओके, तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो, टुमारो इज अवर लास्ट क्लास। तो आप लोगों को अगर कुछ भी डॉट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो कल हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट, हाउ टू यूज पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स, ओके, हाउ टू क्रिएट अ कस्टम चार्ट, ठीक है। तो बेसिकली चार्ट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली एक्सेल इज यूज्ड ओनली फॉर एनालिसिस पर्पस और स्टोरिंग पर्पस और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही यूज करते हैं। वेयर एज हमारे पास विजुअलाइजेशन टूल है दैट इज नथिंग बट पावर BI। तो जैसा हमारा एक्सेल का मॉड्यूल खत्म होगा उसके बाद हम पावर BI मॉड्यूल पे जाएंगे, ओके। तो उसके अंदर हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस, ओके, लाइक रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड कैसा क्रिएट करते हैं हम वो एग्जैक्टली देखेंगे, ओके। क्योंकि पावर BI के अंदर ना इतनी अच्छी तरीके से आप आपका डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, ठीक है, चार्ट्स एंड ग्राफ, ओके।